नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ऐसे वाक्य डिस्कस करेंगे, ऐसे वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे जो हम बहुत बोलते हैं। मुझे करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे उसके साथ जाना पड़ता है, मुझे उसका काम करना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं मजबूरी में दोस्तों, लेकिन उनकी इंग्लिश कैसे बनेगी आज उसको हम समझेंगे। आज उसका पूरा सिस्टम हम देखेंगे कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप अंग्रेजी को लेकर सीरियस हो दोस्तों तो लास्ट तक जरूर देखना। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज़ दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी की बहुत अच्छी बुक की तलाश में, बहुत अच्छी बुक देख रहे हो दोस्तों, तो ये फ्लिपकार्ट पे दोस्तों टॉप रेटेड बुक है दोनों। यहाँ से आप खरीद सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी वाक्य में इंग्लिश में, हिंदी में तो हमें पता लग जाता है, लेकिन जब भी इंग्लिश में हम देखेंगे हैव टू, हैज़ टू, जब भी दोस्तों ये चीज़ें आपको दिखे इंग्लिश वाले सेंटेंस में, तो आप समझ जाइए कि व्यक्ति क्या कर रहा है, मजबूरी में काम कर रहा है, मतलब उसकी इच्छा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या होगा दोस्तों, स्कूल मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है स्कूल जाऊं, फिर भी मुझे जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे उनको, हैज़ टू और हैव टू देख के। हैज़ टू हमारा जो रहेगा बहुवचन एक से अधिक के साथ लगेगा, हैज जो है वो सिंगलर के साथ लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो जब भी ये दोस्तों आपको दिखे तो इसका मतलब क्या होगा, कोई काम हमारे साथ मजबूरी में किया जा रहा है। तो दोस्तों हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आई हैव टू वर्क। आई यानी मैं या मुझे होता है दोस्तों, है ना। हैव टू हमने देखा मजबूरी का जो काम है वो, वर्क मतलब काम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे, मुझे काम, वर्क मतलब काम करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू स्कूल। ही मतलब क्या होगा दोस्तों, वहाँ या उसे, है ना, वहाँ या उसे। हैज़ टू मतलब पढ़ता है ना, जब भी आएगा हैज़ टू हैव टू आएगा दोस्तों, उसका सेंस क्या निकलेगा दोस्तों, पढ़ता है। गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाना पड़ता है। तो क्या होगा दोस्तों, ही यानी क्या होगा दोस्तों, वहाँ या उसे। तो यहाँ पे सेंस क्या बनेगा, उसे स्कूल जाना, गो यानी जाना पड़ता है, हैज टू यानी पड़ता है। सी टू कुक फूड। सी के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ये आप हमें कमेंट में बताएं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी यानी वह लड़के के लिए यूज होगा, तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा, वहाँ या उसे, उसे कुक फूड खाना, खाना बनाना पड़ता है, पकाना पड़ता है दोस्तों ना, पकाना पड़ता है, पकाना पड़ता है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हैज आएगा, हैव आएगा, ये हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट सेंटेंस है जो दोस्तों, वो भी सेम हमने लिया है ताकि आपका जो हैज़ टू हैव टू है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगी, नहीं पढ़ोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो कन्फ्यूजन होना अच्छी बात है, मतलब आप उस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो। ठीक है दोस्तों। वी टू वेक अप अर्ली। दोस्तों यहाँ पे हमने जो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है जो हमारा पढ़ता है उसको हमने निकाल लिया। ये आप दो कमेंट में बताएंगे दोस्तों कब क्या लगे। यदि आप ये क्लियर कर पाए तो दोस्तों आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, सब कमेंट बताएं। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें, वी मतलब हम, या हमें, हमें जल्दी, अर्ली यानी होता है दोस्तों जल्दी, उठना पड़ता है। हमें जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि आपको कोई काम होगा, जल्दी उठ, मजबूरी में उठते दोस्तों, है ना। मजबूर वाले वाक्य जो भी रहेंगे दोस्तों हैव टू और हैज टू से बनेंगे। यू हैव टू स्टडी। यू मतलब तुम या आप, है ना, तुम्हें, हैव टू पढ़ता है, स्टडी मतलब पढ़ाई। तो क्या है दोस्तों, तुम्हें या आपको, तुम्हें पढ़ाई, पढ़ाई करनी पड़ती है, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। राम हैज़ टू रन। राम हमारा दोस्तों एक नाम है ना, नाउन है। हैज़ टू रन मतलब क्या होगा दोस्तों, राम को दौड़ना पड़ता है। राम यानी राम, रन यानी दोस्तों तो दौड़ना, हैज़ टू यानी दोस्तों पड़ता है। हैज़ टू यानी क्या होगा दोस्तों, दौड़ना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव टू प्ले। चिल्ड्रन यानी दोस्तों बच्चे, चाइल्ड यानी बच्चा होता है, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे, मतलब एक से अधिक बच्चों की बात हो रही।
हैव टू, दोस्तों चिल्ड्रन एक से अधिक बच्चे हैं इसलिए यहाँ पे हैव टू का यूज हुआ है। प्ले यानी खेलना, तो क्या हो दोस्तों बच्चों को, चिल्ड्रन यानी होगा दोस्तों बच्चों को प्ले खेलना, हैव टू यानी पढ़ता है, हैव टू यानी क्या होगा दोस्तों पढ़ता है। फादर हैज़ टू वर्क, फादर यानी होता है दोस्तों पिताजी, हैज़ टू मतलब करना पड़ता है, वर्क यानी काम, तो दोस्तों पिताजी को भी काम करना पड़ता है, मतलब वो भी मजबूरी में काम करते हैं क्या, पिताजी को काम, वर्क यानी काम करना पड़ता है। मदर हैज़ टू कुक, मदर यानी माँ है ना, हैज़ टू पड़ता है, कुक यानी भोजन पकाना पड़ता है। दोस्तों कुक फूड नहीं लिखा हो तब भी इसका सेंस क्या निकलेगा, खाना बनाना पड़ता है, ठीक है, खाना पकाना पड़ता है। माँ को खाना पकाना पड़ता है। वी हैव टू वेट, वी यानी हम या हमें है ना दोस्तों, हैव टू पड़ता है, वेट यानी इंतजार करना, तो क्या हो दोस्तों हमें, वी यानी होते हैं हम या हमें इंतजार करना पड़ता है, हमें इंतजार करना पड़ता है। वी हैव टू वेट, आई हैव टू ड्रिंक वाटर, दोस्तों बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्योंकि हम पानी मजबूरी में पीते हैं है ना, क्योंकि जीने के लिए तो पानी पीना पड़ेगा, यदि बोल दे कि नहीं पानी के बिना जी सकते तो पानी कौन पिएगा, तो ये बात तो सही है कि आप ये काम मजबूरी में करते हो। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे मुझे पानी, क्या होगा दोस्तों, पीना पड़ता है। और ऐसी कौन सी चीज़ है दोस्तों जो बिना मजबूरी के पी जाती है, बहुत आनंद के साथ पी जाती है, इसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके लिए कोई मजबूरी नहीं होती, उसको तो बड़े शौक से पिया जाता है। ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश, ही यानी दोस्तों क्या होगा, वह या उसे, उसे इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी स्पीक यानी दोस्तों बोलना होता है, बोलनी, हैज़ टू यानी पढ़ती है, उससे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम, सीता हैज़ टू राइट, सीता नाउन है, नाम है, जिसका भी नाम रहेगा दोस्तों नाउन रहेगा, हैज़ टू पढ़ता है, हमने भी स्टार्टिंग में देखा है। राइट यानी होता है दोस्तों लिखना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीता को लिखना पड़ता है, सीता हैज़ टू राइट। यदि होता दोस्तों सीता को निबंध लिखना पड़ता है तो क्या हो जाता, सीता हैज़ टू राइट अ ऐसे, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम उसको बना सकते हैं। वी हैव टू वर्क हार्ड, वी मतलब हम या हमें, ठीक है दोस्तों, हम या हमें, यहाँ पे सेंस समझना पड़ेगा हमें कि क्या हो रहा है। यदि बोला जाए कि हम कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो सही रहेगा क्या, नहीं, तो दोस्तों इसका सेंस समझेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी, निश्चिंत रहे, चिंता मत करें, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें वर्क हार्ड का मतलब होता है दोस्तों कड़ी मेहनत, क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ी मेहनत, हैव टू करनी पड़ती है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, करनी पड़ती है, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वी हैव टू वर्क हार्ड। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपने बहुत सारे ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट होगा, यदि आप 15 मिनट देंगे तो 15 मिनट में कुछ नया जरूर सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। यू हैव टू टेल द ट्रूथ, यू मतलब तुम या आप या तुम्हें, हैव टू पड़ता है, टेल द ट्रूथ मतलब सत्य बोलना पड़ता है, ठीक है, सीधी बात तो क्या हो, सत्य या सच बोलना पड़ता है ना, क्योंकि हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है, झूठ बोलना, लेकिन वो सत्य बोलना पड़ता है, मजबूरी में बोलना पड़ता है ना, तो क्या हो जाए दोस्तों, तुम्हें सच, ट्रूथ द ट्रूथ यानी सच कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, दोनों ही सही रहेगा दोस्तों, बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, दोनों ही सही है दोस्तों।
तुम्हें सच बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, कहना पड़ता है। दे हैव टू प्ले, दे मतलब क्या होगा दोस्तों, वे होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या सेंस निकलेगा, उन्हें, है ना। दे यानी वे भी होते हैं, उन्हें भी होते हैं। हैव टू मतलब पड़ता है, प्ले मतलब खेलना, है ना। उन्हें खेलना पड़ता है। जब से मोबाइल आया दोस्तों, जब से क्या हो रहा है, सबको खेल खेलना पड़ता है बहुत कम, क्योंकि मोबाइल में आपका वीडियो गेम है, पबजी वगैरह है, फ्री फायर है, बहुत सारे गेम्स है जो आप आउटडोर आप जाना पसंद नहीं करते, आप मोबाइल में खेलना पसंद करते हो। तो दोस्तों जो आउटडोर के गेम होते थे वो काफ़ी अच्छे होते थे, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती थी, जिससे हम काफ़ी अच्छा महसूस करते, ठीक है दोस्तों। द चाइल्ड हैज़ टू स्लीप, द चाइल्ड यानी होगा दोस्तों बच्चा, हैज़ टू यानी मजबूरी में, पड़ता है, स्लीप यानी सोना। तो दोस्तों बच्चों क्या हो जाएगा, सोना पड़ता है, वो भी सोना नहीं चाहता, उसे, बच्चे को सोना पड़ता है, बच्चे को सोना पड़ता है। द टीचर हैज़ टू टीच, द टीचर मतलब शिक्षक, हैज़ टू मजबूरी में क्या होगा दोस्तों, पढ़ता है, टीच यानी पढ़ाना, सिखाना, है ना। तो क्या होगा दोस्तों, शिक्षक को पढ़ाना पड़ता है, शिक्षक को पढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि मैंने हर बार आपको बताया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इससे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैं हर चीज़ को एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे द डॉक्टर हैज़ टू चेकअप पेशेंट्स, द डॉक्टर यानी दोस्तों हो क्या होगा, डॉक्टर, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं डॉक्टर, DR, है ना। हैज़ टू चेक, चेक यानी दोस्तों देखना, जांच करना, है ना। पेशेंट्स मतलब मरीज, एक से अधिक मरीजों की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर को मरीजों की, चेक यानी दोस्तों जांच करना या करनी पड़ती है। द पुलिस हैव टू वर्क, द पुलिस क्या हो जाएगा दोस्तों, पुलिस यानी पुलिस, पुलिस हैव टू मतलब पढ़ता है, वर्क मतलब काम, पुलिस को काम करना पड़ता है, पुलिस को काम करना पड़ता है। द पुलिस हैव टू वर्क, पुलिस को क्या दोस्तों एक वचन में नहीं मानते, इसको बहुवचन में माना जाता है, इसलिए यहाँ पे हैव आया, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कभी कभी आप जैसे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पे एक आपको फिल इन द ब्लैंक दिया जाएगा, तो आपको लगा पुलिस क्या होता है, सिंगल होता है, तब हैस लगा दोगे और पिक्चर बिगड़ जाएगी। तो क्या है, पुलिस क्या है दोस्तों, प्लूरल है, मतलब बहुवचन, एक से अधिक में उसको माना जाता है। आई डू नॉट हैव टू गो, आई डू नॉट हैव टू गो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे नेगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है। मुझे मुझे नहीं जाना पड़ता, मुझे जाना नहीं पड़ता। अभी तक तो दोस्तों हम देख रहे थे कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, पड़ता है ना। लेकिन अब क्या होगा, मुझे जाना नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब नेगेटिव सेंटेंस होंगे दोस्तों हमारे यहाँ से। ही डज नॉट हैव टू स्टडी, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसे उसे पढ़ाई नहीं, नेगेटिव आ गया दोस्तों, नॉट का मतलब होगा, डज नॉट आया मतलब नेगेटिव हो जाएगा, नहीं करनी पड़ती है, उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, वो आनंद करता है। सी डज नॉट हैव टू कुक, जब भी दोस्तों डज नॉट या डू नॉट या फिर विल नॉट, वर नॉट जो भी आएगा दोस्तों, तो उसमें क्या नेगेटिव प्रभाव आ जाएगा, नकारात्मक चीज़ें हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी यानी उसे उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। सी डज नॉट हैव टू कुक फूड। वी डू नॉट हैव टू वेट, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। वी डू नॉट हैव टू वेट, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, काम समय पे हो जाता है, बस के लिए जाते बस समय पे आ जाती है। यू डू नॉट
हैव टू कम। यू मतलब तुम या आप या तुम्हें, तुम्हें आना नहीं पड़ता, तुम्हें आना नहीं पड़ता। यू डू नॉट हैव टू गो, तुम्हें जाना नहीं पड़ता। दे डू नॉट हैव टू प्ले, वे दे यानी होगा वे या उन्हें, उन्हें खेलना, खेलना नहीं पड़ता। डू नॉट हैव मतलब नहीं पड़ता है या पड़ता, पड़ता है। राम डज नॉट हैव टू रन, राम मतलब नाम, तो क्या होगा, राम को भागना नहीं पड़ता है। सीता डज नॉट हैव टू राइट, सीता को लिखना नहीं पड़ता, डज नॉट पड़ता है, डज नॉट हैव नहीं पड़ता है। द बॉय डज नॉट हैव टू स्टडी, द बॉय यानी लड़के को, लड़के को स्टडी यानी पढ़ना, पढ़ना नहीं पड़ता है। द गर्ल डज नॉट हैव टू कुक, उसे या लड़की को, द गर्ल लड़की को खाना नहीं पकाना, पकाना पड़ता है। द गर्ल डज नॉट हैव टू कुक फूड। तो दोस्तों इसके अभी और सेंटेंस बाकी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, फिर इसका जो है क्वेश्चन वर्ड वाले है। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों। इसका पार्ट कल आएगा, इसलिए आप अगले पार्ट के लिए वेट करें दोस्तों, स्टे ट्यून। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप अंग्रेजी को लेके बहुत सीरियस हो और आप अंग्रेजी बिल्कुल बोलना सीख जाओगे दोस्तों। बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों के साथ हम पढ़ाते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अंग्रेजी की बुक खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।